केरल में 17 जुलाई को नीट एंट्रेंस एग्जाम सेंटर पर जांच के नाम पर कुछ लड़कियों के इंटरव्यू उतरवाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 17 साल की एक लड़की के पिता ने इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। केरल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वहीं केरल के कई युवा संगठनों ने घटना के जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किए हैं। भास्कर एक्सप्लेनर में चलिए समझते हैं कि आखिर क्या है नीट परीक्षा के लिए बनाया गया ड्रेस कोड। क्या उसमें इंटरव्यू को लेकर भी है नियम? पहले समझिए क्या है पूरा विवाद। केरल के कोलम जिले में 17 जुलाई को नीट परीक्षा आयोजित हुई थी। इस दौरान कोलम जिले के मार्तोमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीट में जांच के नाम पर लड़कियों के इंटरव्यू उतरवाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये मामला परीक्षा के अगले दिन 18 जुलाई को तब सामने आया जब 17 साल की एक लड़की के पिता ने मीडिया से कहा कि अपना पहला नीट एग्जाम दे रही उनकी बेटी को परीक्षा से पहले जांच के दौरान इंटरव्यू उतारने को मजबूर किया गया। इससे उनकी बेटी को 3 घंटे लंबी परीक्षा में बिना इंटरव्यू के बैठना पड़ा। लड़की के पिता ने मीडिया से कहा कि उनकी बेटी ने नीट बुलेटिन में बताए गए ड्रेस कोड के अनुसार कपड़े पहने थे, जिसमें इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। पीड़ित लड़की के पेरेंट्स ने दर्ज कराई एफआईआर। इस मामले में 17 साल की एक लड़की के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कोलम के एसपी के बी रवि ने इस मामले में लड़की के पेरेंट्स द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने की पुष्टि की है। अपनी शिकायत में लड़की के पेरेंट्स ने आरोप लगाया है कि जांच के दौरान कई लड़कियों को इंटरव्यू उतारने के लिए मजबूर किया गया और इन इंटरव्यू को एक स्टोर रूम में फेंक दिया गया था। लड़की के पिता ने कहा कि सिक्योरिटी जांच के बाद मेरी बेटी से कहा गया कि उसके इंटरव्यू के हुक को मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट किया गया है, इसलिए उसे इंटरव्यू को उतारने के लिए कहा गया। पुलिस को दी अपनी शिकायत में लड़की के पिता ने कहा है कि उनकी बेटी ने सुरक्षा जांच के बाद अन्य लड़कियों से उतरवाए गए इंटरव्यू से भरा एक बॉक्स देखा था, जो एक कमरे में फेंका हुआ था। कई लड़कियां रो रही थीं और मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रही थीं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग और धारा 509 शब्द, हाव भाव या कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की लज्जा का अपमान करना है के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले एक पोल में हिस्सा लेते हैं। इस विवाद से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट परीक्षा के ड्रेस कोड को लेकर नई बहस छिड़ गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है नीट का ड्रेस कोड। 1. क्या नीट का है कोई ड्रेस कोड? हाँ, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2022 में परीक्षा में शामिल होने वाले महिला और पुरुष कैंडिडेट्स के ड्रेस कोड की जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें परीक्षा में नहीं ले जा सकने वाले यानी प्रतिबंधित सामानों की भी लिस्ट है। 2. क्या है नीट का ड्रेस कोड? 3. नीट के लिए कौन सी चीजें प्रतिबंधित लिस्ट में हैं? 4. क्या नीट की एडवाइजरी में मेटालिक हुक का है जिक्र? नहीं, नीट की एडवाइजरी में किसी तरह के गहने मेटालिक चीजों पर तो रोक है, लेकिन एडवाइजरी में ये नहीं कहा गया है कि मेटालिक हुक वाले कपड़ों पर भी प्रतिबंध है। केरल में लड़कियों से इंटरव्यू कथित तौर पर उनके ब्रा में मेटालिक हुक होने की वजह से ही उतरवाए गए थे। 5. क्या कैंडिडेट्स की तलाशी की इजाजत है? हाँ, एडवाइजरी में कहा गया है कि कैंडिडेट्स की अनिवार्य रूप से बेहद सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर्स के जरिए गहन तलाशी यानी फ्रिस्किंग की जाएगी। प्रतिबंधित सामानों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एडवाइजरी के मुताबिक महिला कैंडिडेट्स की तलाशी बंद घेरे में केवल महिला स्टाफ ही करेंगी। 6. जी मेंस, जी एडवांस्ड और के लिए क्या है गाइडलाइंस? इन परीक्षाओं के लिए भी गाइडलाइंस लगभग वही हैं, लेकिन जी मेंस CUET के लिए लंबी बांह और जूतों पर रोक का जिक्र नहीं है। वहीं जी एडवांस्ड कैंडिडेट्स को ताबीज, मेटल वाली चीजें जैसे अंगूठी, ब्रेसलेट, इयररिंग्स, नोज पिन, चेन, नेकलेस, पेंडेंट, बैज, ब्रूच, बड़े बटन वाले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। इन कैंडिडेट्स को खुले जूते जैसे चप्पल और सैंडल पहनने की इजाजत होती है। 7. 2017 में भी नीट में ऐसा ही विवाद होने की क्या थी वजह? मई 2017 में केरल में नीट के एक परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले कुछ फीमेल कैंडिडेट्स की इंटरव्यू उतरवाने के मामले में 4 महिला टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया था। उस समय नीट की परीक्षा CBSE करवाती थी। इस मामले पर CBSE ने कहा था कि ये घटना कैंडिडेट्स की जांच में शामिल स्टाफ के अतिउत्साह का परिणाम है। अब जब नीट की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA आयोजित करवा रहा है, तब भी गाइडलाइंस में कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं।